ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हमने चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना। और आपने सऊदी अरब से पैसे इसलिए लिए हैं, पुरानी उनकी जो मोहब्बतें थी वो दोबारा को बहाल होने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर साहब, और स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट जनाब सदीक साजिद साहब, और इस लंदन से मीर इकराम साहब हमारे साथ हैं। और जो ख़बरें हैं वो बड़ी गर्मा गर्म है। लंदन प्लान एक नया बन रहा है, क्या कौन सा वो प्लान है? अयाज सादिक साहब चले गए हैं वहाँ पर, और बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि वो बड़ी नवाज़ शरीफ साहब से बड़े मीनिंगफुल कोई डायलॉग होंगे। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जो इन हाउस तब्दीली होगी उसमें नून लीग जो है वो बिल्कुल वोट देगी जो इमरान खान का मुतबादिल होगा। और वो जो बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहबा या तो सिर्फ गाने गा सकती हैं अगले 15 दिन और अपने बच्चे की शादी के बारे में बात कर सकती हैं, वैसे ज़बानबंदी है, मुंह पे टेप है। सियासत पे कहा गया है बड़ी सख्ती से अब्बाजानी ने उनके कि आपने कोई बात नहीं करनी, मामलात गंभीर हैं, मज़ाकरात पता नहीं किसके कहाँ किसके साथ हो रहे हैं। सुना है महकमा ज़राअत के साथ बड़ी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त मामलात को बेहतर बनाने के लिए। तो ये एक बड़ी अजीब सी कहानी चल रही है। और जहांगीर तरीन साहब के चेहरे पर भी बड़ी, जो उनसे लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़े हशाश बशाश हैं, बड़ी सुर्खी है, क्योंकि ज़ाहिर है कद काठ मज़ीद बढ़ गया। अब इमरान खान साहब को भी ज़रूरत होगी, दूसरी तरफ भी ज़रूरत है। तो एक बड़ा सवाल ये है जिस पर आज हम बात करेंगे कि अगर होना कुछ नहीं है तो ये इतनी हलचल क्यों है, क्या वजह है? बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कहीं पर धुआं उठ रहा हो तो कुछ ना कुछ तो होता है, कोई ना कुछ चीज़ तो सुलग रही होती है। बड़ी ये इम्पोर्टेंट ये है डिस्कशन पॉलिटिकल, जिसमें हम सदीक साजिद साहब को भी लेंगे और मीर इकराम को भी लेंगे। लेकिन एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं प्रोग्राम का जो मैं आगाज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? क्या हम अमेरिका की तरफ जाएंगे? पिछले कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान किसी कीमत पर भी चाइना से दूर नहीं हो सकता। और सी पैक पाकिस्तान की आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की ज़िंदगी की गारंटी है। सी पैक अमेरिका ने हमें अबैंडन कर दिया, इंडिया को हमारे मुकाबले में तरजीह दी। लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका की जो मोहब्बत है वो इस कदर है कि समझ में नहीं आती कि आगे होगा क्या। अभी एक अच्छा वाक़या हुआ, वन चाइना पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, उसके तहत अमेरिका ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताइवान में जमहूरियत, एक सिर्फ चाइना, अब ये कोई जमहूरियत के हवाले से कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसमें उन्होंने ताइवान को बुला के बुनियादी तौर पर ये चाइना को एक आइसोलेट करने की कोशिश थी पूरी दुनिया में। विंटर ओलंपिक्स में भी अमेरिका भी नहीं जा रहा, आज इंडिया, बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा रहा। एक कोल्ड वॉर का समा पैदा करके चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जाहिर है उसमें अगर पाकिस्तान जाता तो ये खबर होती। पाकिस्तान का ना जाना पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी के मुताबिक है, क्योंकि हम पिछले पता नहीं कितनी दिहाइयों से वन चाइना पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। चाइना ने इसको अप्रिशिएट भी किया और चाइना की वजह से ही पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मसले पर बात करता है। और चाइना ने यह कहा कि पाकिस्तान पर हमला चाइना पर हमला तस्वुर किया जाए और हम अपनी फ़ौजें भेजेंगे, हम बिल्कुल किसी कीमत पर भी किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ये चाइना, और पाकिस्तान भी ये कहता रहा कि चाइना और हम चाइना के साथ। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक स्पीच की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, मैं वो आपको तकरीर सुनवाना चाहता हूँ। कह रहे हैं वज़ीर आज़म हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, पूरी कौम कह रही है हम चाइना के साथ हैं, हम चाइनीज़ ब्लॉक में हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ज़रा देखिएगा, आवाज़ भी उनके मुंह से नहीं निकल रही, कहना कुछ चाहते हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे,
मैं चाहता हूं कि आप ज़रा ये देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाइना के साथ ताल्लुकात इस वक्त अगर हम नहीं उस तरह से रखते जिस तरह से हमें रखने चाहिए, तो अमेरिका तो हमें अबैंडन कर चुका है, बिल्कुल टोटल अबैंडन कर चुका है हमें। वो हमें डू मोर कहते हैं और हमारी उनके नज़दीक कोई औकात नहीं है। वो यहाँ पर इंडिया को चुन चुके हैं अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान का साथ चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी चाहिए। ज़रा सुनिए वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं। ये आवाज़ नहीं निकल रही, अल्फाज नहीं मिल रहे, हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं हम हिस्सा बनना चाहते? एक मुल्क है अमेरिका जिसके लिए 70,000 जानें हमने कुर्बान की, जंग लड़ते रहे अफ़गानिस्तान के साथ, अपने मुल्क में भी जंग करते रहे, अपने लोगों को मारते रहे, और 200 बिलियन डॉलर का हमने नुकसान किया। और उन्होंने हमें कहा कि डू मोर, फिर हमें छोड़कर वो उन्होंने इंडिया को अपने साथ मिला लिया। हमें पाकिस्तान के, ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान का मफाद देखना है, लेकिन मुझे ये बताइए कि सी पैक में तो पाकिस्तान का मफाद है, सी पैक में किसका मफाद है? अगर हम उस बात को कंफ्यूज करने के लिए ये कहें कि ये ब्लॉक्स बन रहे हैं और हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि हमें चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, आज आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप अब अल्फाज ढूंढ रहे हैं कि हमें किसी का हिस्सा नहीं बनना। आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि हमें चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, तो आप ये कह रहे हैं हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा। मैं चाहता हूं ज़रा ये हिस्सा ज़रा दोबारा सुनवाइए, ये किस बात की है, किस बात की परेशानी है, क्यों अटक रहे हैं, अल्फाज क्यों नहीं निकल रहे, क्या बात है? ज़रा सुनिए, देखिए ज़रा। अब मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हम रोकना चाहते हैं, पंजाबी में कहते हैं आज़ाद दी कोड़ किली छतीरा नाल जफे। अगर अमेरिका और चाइना की राइवलरी उनके अपने दुनिया में हुक्मरानी के मफादात के लिए बन गई है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हम उसको रोकेंगे और दे रहे हैं मिसाल सऊदी अरब और ईरान की। तो आपका रोल क्या है उसमें? किसने तारीफ़ की आपकी? किसने आपकी चीज़ों को एक्नॉलेज किया? सऊदी अरब और ईरान में आपने रोल अदा क्या किया पाकिस्तान में? ये किसको आप चक्कर दे रहे हैं? क्या आप कहने की कोई, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे अल्फाज कोई थोड़े सख्त हों, बहुत अदब एहतराम के साथ ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आज आप ये बात करते हैं कि अब हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हमने चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, और आपने सऊदी अरब से पैसे इसलिए लिए हैं $3 बिलियन इस शर्त पे कि आपने IMF की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड नहीं होने देना। IMF की मेंबरशिप सस्पेंड होती है, अगर वो आपको लोन नहीं देता, अपने प्रोग्राम से निकालता है, तो वो सऊदी अरब वो $3 बिलियन ले जाएगा। तो आज आप ये कह रहे हैं कि अब हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, हमें इन दोनों को करीब लाने की कोई, वो आप जिस चीज़ का हवाला दे रहे हैं 70s में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो हेनरी किसिंजर को सऊदी अरब वहाँ पर चाइना में पहुँचवाया था, उनके जो मुज़ाकरात करवाए थे वो बेसिकली रशिया की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि अमेरिका चाइना को रशिया से तोड़ना चाहता था और चाइना भी ये समझता था कि वो रशिया से हट के अपनी पॉलिसी बनाए। तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक रोल प्ले किया। वो एक, आप यू आर मिक्सिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, वो इंटायरली एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दोनों ममालिक के दरमियान एक गुफ्तगू हुई, एक बात हुई। उस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर कुछ और था। आज तो चाइना और अमेरिका आपस में राइवल हैं, बिल्कुल सामने है राइवलरी, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को साथ चुना। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं वो चाइना जो ये कहता है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो चाइना पर तसव्वुर होगा हमला, और कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी बात होती है, वो इसलिए मुमकिन होती है कि चाइना उस पर बात करता है। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कौन लोग हैं? इतनी मोहब्बत अमेरिका की इस्लामाबाद में, इतनी मोहब्बत अमेरिका की कि राना ताज साहब मैं तो स्पीचलेस हूँ, आई एम जस्ट स्पीचलेस। देखें समी साहब, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है आलमी सतह पर, हमें उसको देखना है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसका मतलब है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर कोई हमारा साथ क्यों देगा? अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कोई क्यों देगा? आपको याद होगा कि 70s में एक थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो भी बाद में ख़त्म हो गई इसी तरीके से। अब आप देखें कि वो गैर जानिबदार तहरीक, बजाते खुद नाम उसका गैर जानिबदार तहरीक था, लेकिन वो बजाते खुद एक ब्लॉक था।
तो इसलिए ये कहना है, हम अपना बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में शमी साहब आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म की सूरत हाल हो, जहाँ तक जैसे आपने पहले शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वन चाइना के हवाले से, उसी को सामने रखते हुए अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने न जाने का फैसला किया। और आज भी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो कई दिहाइयों से कि जब भी आलमी सतह पर पाकिस्तान को कोई मसला पेश आया है तो चाइना ने साथ दिया, और चाइना का जब भी कोई मामला आया है, वो ताइवान का मामला हो या कोई और मामला हो, पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि देखें चाइना की दोस्ती जो है आजमाई हुई है। पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई, उसमें चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। जब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि, और दूसरा ये जो आपने अभी हवाला दिया सी पैक का समी साहब, सी पैक के हवाले से बड़ी चेमगोइयाँ होती हैं, इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब को खुलकर इस हवाले से कौम को बताना चाहिए कि सी पैक के हवाले से जो लोग मुख्तलिफ चेमगोइयाँ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इस पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाना चाहिए। और ये चीज़ें अब ये इसी पॉलिसी का तो नतीजा है समी साहब। हम जो देखें IMF की गोद में तो हम जाके बैठ सकते हैं, चाइना के साथ हम क्यों नहीं चल सकते? यही बात राना साहब देखें, उस वक्त जब 71 की वॉर हुई थी तो ये हुआ था कि इंडिया ने इस सारे एग्रेशन से पहले रशिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर यानी वो उनका सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जिसमें अगर चाइनीज़ अपनी फ़ौजें भेजते तो फिर रशिया चाइना के मुकाबले में उस वक्त आ रहा था और एक आलमी जंग थी। वो एक मुआहदा था जिसकी वजह से चाइना जो मजबूर हो गया, और लेकिन अमेरिका झूठ बोलता रहा। वो पता नहीं कौन सा बैडी बेड़ा था जो कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया और पाकिस्तान को जो है ना ब्रेक करने में अमेरिका का जो किरदार था वो जो लोग हैं वो सब जानते हैं। लेकिन आजकल देखें, एक मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये बात करना पड़ेगी, हमारे बहुत अहम लोग भी जो हैं अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में वो अमेरिका को यानी इस खित्ते इस दुनिया में वो बस यही समझते हैं कि जी उसके आगे बोलना जो है ना वो मुश्किल है, और अगर हम उससे हटे तो हम इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। हम वैसे ही हम जो मर्ज़ी कर लें, हम जितना मर्ज़ी कर लें, 70,000 की बजाय 4 लाख बंदे भी हम मरवा लेते ना, तो फिर भी अमेरिका हमसे खुश होने वाला नहीं है। अमेरिका की प्रायोरिटीज़ इंडिया है, वहाँ पर इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर इस तरह छा चुके हैं। इस खित्ते में अमेरिका अपना दोस्त चुन चुका, हमारा वो दोस्त नहीं है, फ्यूचर हमारा नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और जो इजरायली इन्फ्लुएंस है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी हमारे लिए जगह तंग है। ये जो हमारे दोस्त हैं अरब ममालिक जिनको हम अपना बहुत दोस्त समझते हैं, दे आर गॉन, देयर हिस्ट्री, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होना है, और हम खड़ा कैसे हो सकते हैं जब यहाँ पर हमारी इक्तिसादी हालत को बदलने के लिए एक ही वो चीज़ है और वो है सी पैक। अगर वो सारे इंडस्ट्रियल जोन बने, अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो, और अगर यहाँ से पूरा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रास्ता जाए, तो वो जो तिजारती रास्ता है वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की वो ज़मानत है। और वज़ीर आज़म की ज़बान लड़खड़ा रही है, वो ये नहीं कह पा रहे कि हम चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का भी हिस्सा ना बने। एक ऐसी एक सिचुएशन है जो मैं ये समझता हूँ कि इसकी, और सी पैक स्लो हो चुका है, पूरी दुनिया ये कह रही है सी पैक पर काम जो है इस वक्त उस तरह से नहीं हो रहा। हमें कोई कितने पाकिस्तान के डेलीगेशन ने चाइना गए हैं और चाइनीज़ यहाँ पर आए हैं, सी पैक के हवाले से एक लल है, एक खामोशी है, सवाए चंद कंकॉक्टेड खबरों के अलावा हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो ये अलीना, ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और पाकिस्तानी ये सवाल करेंगे, मुझे लगता है ज़रूर करना भी चाहिए उन्हें। सबसे से पाकिस्तानियों को बिल्कुल ये सवाल करना चाहिए, लेकिन बात ये कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म इस तरीके से आके ये कमेंट करते हैं या ये बात करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास पूरी एक टीम है जो उनको इन्फॉर्मेशन ला कर देती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने लड़खड़ाते हुए या अचानक से ये बात कर दी, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। दूसरी बात ये कि सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके बाद वो इस तरह के कॉमेंट करते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने सी पैक की तरफ इशारा किया और राना साहब ने भी इस पर बात की कि पिछले आप इनके जब से इक़्तिदार में आया तब से आप देख लें
हैं कि CPAC के साथ क्या हो रहा है। अथॉरिटी बनाई गई, फिर एक शख्सियत आई, वो चले गए, फिर दूसरी आई, फिर जो भी कमेटीज़ हैं CPAC के हवाले से वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हैं, चाइना की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। तो अब ये जो खान साहब इस तरीके से आकर बात करते हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, वही बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि चाइना इसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि आप जैसे कि उन्होंने बात, जैसे भी आपने बात की है, इससे पहले सोवियत यूनियन थी और अमेरिका था, तो इन द एंड हमने देखा कि सोवियत का कोलैप्स तो हुआ, उस वक्त भी दो ब्लॉक्स हमें नजर आए। तो आप किसी ना किसी के तो साथ होते हैं, या आप राइट होते हैं या आप लेफ्ट होते हैं। अगर आप राइट और लेफ्ट नहीं होंगे तो नॉन अलायंस जिसकी बात की थी राना साहब ने, तो वो फिर पॉसिबल ही नहीं है। आपने किसी ना किसी ब्लॉक में जाना ही है। बिल्कुल, मैं अगली स्टोरी की तरफ चलता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि हम इस जमहूरियत की कॉन्फ्रेंस में शरीक होने नहीं जा रहे, उसमें एक लाइन लिखी गई राना साहब कि अप्रोप्रिएट टाइम पर हम ये फैसला करेंगे कि वहाँ पर हम आ जाएं। एक रास्ता खुला हुआ है। एक ऐसी स्टेटमेंट, इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट, इस तरह आगे लेट कर इतनी मतलब मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान ये फ़िक्रा बीच में लिखेगा। बहरहाल अब ज़रा अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और उस मीर इकराम हमारे साजिद भी हैं। अय्याज सादिक साहब जो लंदन गए हैं उसके हवाले से मैं आपको ये गुफ्तगू सुनवा देता हूँ जो उन्होंने की है दस्तगीर साहब ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने। आइए सुन लेते हैं ज़रा। मीर इकराम, ये तो बिल्कुल वो वाज़े बता रहे हैं कि अय्याज सादिक साहब एक प्लान है उनके पास, लंदन प्लान, जिसे कहा जा रहा है नया लंदन प्लान। तो इसके आपको कोई तला है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या खिचड़ी पक रही है? बड़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी नून लीग के कैंप्स में। तो ओह यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ बड़ी जो भरपूर तरीके से एक तरह से इन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट की हुई है, पूरा प्लान जिसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। और वो सीधे लफ्जों में जिसको कहते हैं ना, बोरियों के मुंह खोल दिए इन्होंने। अच्छा, सबके लिए जो भी डिसाइड करना था, वो क्रिसमस ऑफर जिस तरह लगती है तो वो ऑफर्स लग गई हैं। तो वो बहुत सारी ऑफर्स हैं जो डिफरेंट तरीके से लगाई गई हैं, और जिसको जो ऑफर कबूल करनी है वो कर रहा है। अच्छा, ये बताइए मीर साहब के मीटिंग ज्यादा जो हैं वो कौन सी जगह पे हो रही हैं, जहां पर मियां साहब क़याम पजीर हैं, या जो उनके बेटे के ऑफिस हैं, या कोई और भी इसमें दफातर इस्तेमाल हो रहे हैं? और या वो जो हैं इसाक डार साहब, वो भी इन पार्लेस का हिस्सा हैं क्या? कुछ हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल है। अच्छा, ये मीटिंग्स बाकायदा ज़ाहिर है उनके बेटे के ऑफिस में भी होती है मीटिंग्स, लेकिन उसके साथ साथ इनके घर पे भी बाकायदा, और इन्होंने दिन मुतय्यन किए हुए हैं कि किस दिन ये काम करना है, किस दिन किसको मिलना है। और मीटिंग्स का सिलसिला भरपूर तेज है इस वक्त इनका, और घर पे मीटिंग्स होती हैं। क्या कहते हैं, कभी आपकी किसी नून लीगी से बात हुई हो? क्या समझते हैं कि वो अपना, उनका क्या असेसमेंट है कि कब तक कोई इन हाउस तब्दीली आ सकती है, या कोई और खबर मिल सकती है? क्या कहते हैं? ये सर 2020 को 2022 में ये जो इनकी वर्किंग बता रही है कि ये तब्दीली देख रहे हैं, जिस अंदाज में जो हमारी डिस्कशन हुई है कि जो इनकी वर्किंग, जिस अंदाज में ये वर्किंग कर रहे हैं। ठीक, तो अच्छा, हमारे साथ ही रहिए। सदीक साजिद साहब भी हमारे साथ हैं और वो बहुत बड़े इनसाइडर हैं। सदीक साजिद साहब, ये आप क्या सुन रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ा खुर्रम दस्तगीर ने तो बात खोल दी। जी समीर साहब, बिल्कुल, जो सरदार अय्याज सादिक साबिक स्पीकर हैं लंदन में मौजूद हैं और एक फाइल भी लेकर गए हैं। मिशन लंदन है, जो आपने प्लान बोला, मैं तो इसको मिशन लंदन का नाम दूंगा। और मेरे ज़राए के मुताबिक उस फाइल में कोई 20 से 22 एक तो ऐसे वो लोग हैं जिनको दावा किया जा रहा है कि जिसमें कोई ऐसे PTI के लोग जो कि मुस्लिम लीग नून का आइंदा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कुछ उसमें पुराने जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी हैं, कुछ MNAs भी हैं, कुछ MPAs भी हैं। तो एक तो ये वाला मामला है। दूसरी ये बात बिल्कुल ठीक है, इनको मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे तलब किया है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और मैंने आज इनको कंगालने की कोशिश की थी, लेकिन वो हूँ हाँ करते रहे। वो जिस तरह इमरान खान साहब लड़खड़ा रहे थे ना, अभी आप बता रहे थे, वो आज सादक भी वाज़ेह तौर पर कुछ बताने से लड़खड़ा रहे थे। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं।
और इमरान वो जो नवाज शरीफ ने उनको बुलाया है वो इसीलिए बुलाया है कि ये जो पीपल्स पार्टी की जानब से या दिगर जो पीडीएम की जानब से बात की जा रही है इन हाउस तब्दीली की, तो उन्होंने कहा जी पहले पता करें कि हमारे पास स्ट्रेंथ भी है कि नहीं है, और उस इसी वजह से कितने लोग। अच्छा सदीक साजिद साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है। बात आपके पास बड़ी अहम है, हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन। एक छोटा सा वक्फा और फिर इसी लंदन प्लान या मिशन लंदन पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सदीक साजिद बात कर रहे थे जी, आपकी गुफ्तगू जो थी वो अय्याज सादिक साहब से हुई, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके पास इत्तलात हैं कि 20-22 लेजिस्लेटर्स हैं और कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जी सदीक साजिद। सर मैं आपसे जो डिस्कशन कल हुई थी तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आसिफ जरदारी ने इनको एक नई जो पेशकश की हुई है उसके ऊपर भी गौर वफौज कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने आज जो मेरी इत्तला है कि उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, उसमें भी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर ये करना चाह रहे थे कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, और जरदारी ने ये यकीन दहानी कराई थी कि काब लीग और जीडीए के वोट मैं आपको लेकर दूंगा और स्पीकर हम तब्दील कर सकते हैं, इसी तरह हम गुस्तार को भी तब्दील कर सकते हैं और हमदा शहबाज को आप ले आए। तो इस सारी सूरत हाल से उन्होंने जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने आगाह किया मियां नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ ने कहा जी तो जरदारी हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो ये तमाम पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने इन लोगों से रब्ता किया, ये जो किचन कैबिनेट है, और उसी के तनाजुर में फिर अय्याज सादिक साहब लंदन गए ताकि वो उनको जो फिर अभी बात कर रहे थे मीर इकराम साहब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की, कि उनसे वो मालूमात ले सके कि अगर हमारे पास नंबर्स गेम में क्योंकि 16-17 का फर्क है, 156 इनके हैं, तो इनको 172 पूरे कर दें अगर ये तरीके स्पीकर के खिलाफ लेकर आते हैं। जरदारी साहब तो चेयरमैन सेनेट अपना बनवा लेंगे अगर नून लीग उनकी सपोर्ट कर दे, वो तो यूसुफ गिलानी का नाम भी दे चुके हैं, लेकिन नून लीग ये देखेगी कि ये ना हो कि वो हमसे चेयरमैन सेनेट बनवा लें जिस तरह यूसुफ गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवा लिया, तो ये ना हो कि ये फिर बाद में हमें तक देखते रहे। तो वो भी, और फिर जो आपने एक और भी बात की थी उसको भी जरा ज़हन में रखिए तमी साहब, तो जो आपने कहा था कि नून लीग और काफ लीग का राब्ता, ये जो दौरा है उस हवाले से भी बड़ा अहमियत का हामिल है। वो जो मुलाकात है वो सिर्फ बलदियाती इंतखाबात के हवाले से नहीं है, वो इन हाउस तब्दीली पंजाब में और दीगर जो इशूज हैं वहाँ पे उसके ऊपर भी डिस्कशन है वो जारी है। ठीक है, दिन पर क्योंकि कल इजलास भी था। ठीक है, मैं ज़रा क्योंकि मीर इकराम हमारे साथ हैं, ये भी इतलात हैं कि चौधरी सरवर साहब की नवाज शरीफ साहब से कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, कोई इस तरह की इतलात हैं आपके पास, या उनके किसी साहबजादे ने कोई नून लीग से रब्ता किया हो, कोई वो भी जो पुरानी उनकी जो मोहब्बतें थी वो दोबारा को बहाल होने का इम्कान है? बिल्कुल है, और हमारे ज़राए से ये पता चला है कि इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई है और राब्ते बहाल हुए हैं जो हमारे ज़राए, और ये भी पता चला है कि इसमें जो आइंदा जो भी लाहेमल नवाज शरीफ साहब तैयार कर रहे हैं यहाँ लंदन में बैठ के 2022 के लिए या फर्दर जो भी प्रोग्राम बन रहा है इन हाउस चेंज के लिए, तो उसमें सर गवर्नर साहब से भी बाकायदा मशवरा किया गया है। गवर्नर साहब बहुत सी चीज़ों पे नाराज नजर आए जो कि उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने लंदन में एक तकरीर में बाकायदा उन चीज़ों को क्लियरली कहा, जिसकी वजह से काफ़ी जो तहरीक इंसाफ के बाद लोग मौजूद थे उन्होंने उसका भी कि ये आपने क्या बात की है, लेकिन गवर्नर साहब ने फिर कई जगह पे मुख्तलिफ लोगों के साथ ये बातें की हैं, गिले शिकवे बहुत किए हैं उन्होंने यहाँ लंदन में बैठ के। तो उसके नतीजे में फिर बातें ये भी सामने आई हैं कि इनकी नवाज शरीफ से ना सिर्फ राब्ते बहाल हो चुके हैं बल्कि आइंदा का जो लामल है उसमें ये भी अपनी कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहे हैं गवर्नर सरवर जो है कि मेरा आगे मुस्तकबिल सियासी क्या रहेगा। तो हो सकता है कि आइंदा चल के जो पुरानी दोस्तियां हैं वो बहाल हो, और इनकी दोस्तियां बड़ी गहरी है क्योंकि पाकिस्तान में पहले गवर्नर नून लीग वालों ने इनको इस सीट पर लाए थे, तो वो आगे चल के फिर तहरीक इंसाफ में कुछ गवर्नर साहब अपनी भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जो प्रोमिसेस इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किए थे यूरोपियन यूनियन के हवाले से या दूसरे यूरोप या इंग्लैंड के हवाले से जो चीजें इन्होंने कुछ डेवलप करनी थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, वो भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गवर्नर साहब ने नहीं दी।
तो बजाय इसके कि इमरान खान साहब इनसे सवाल करते कि कौन सा ऐसा ट्रेड, कौन सी ऐसी जो डेवलपमेंट है जो हमको आपसे फायदा हुआ है, तो बजाय सिर्फ इतना कि गवर्नर हाउस में मेहमान ठहरते इंग्लैंड से आके, तो मुझे ये बताएं कि क्या किया। तो इससे पहले इन्होंने हुकूमत पर ही एतराजात कर दिए हैं और दूसरी जानिब इन्होंने अपनी दोस्ती बहाल की है। ठीक हो गया, आइंदा चलकर ठीक, मैं बिल्कुल आप जो बैकग्राउंड दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा सदीक साजिद साहब, ये जो अब समझ में आ रही है कि ये इतनी जो मिशन है इनका अयाज सादिक साहब का, तो जो फिर मरियम नवाज साहबा ने ये कहा कि मैं 15 दिन अपने बेटे की वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ रहूँगी, कोई स्टेटमेंट नहीं दूँगी, बाकी तो सारी उनकी जो एक्टिविटी है, चाहे वो उस तकरीब में गाना गाना हो या किसी इशू पर ट्वीट करना हो, वो कर रही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इस पर वो बात नहीं कर रही। तो ये फिर ये जो एक एहतियात है ये इसीलिए की जा रही है कि नून लीग की क़यादत समझती है कि अब ये मामला फैसला कुन मराहल में है। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब, ये ऐसा ही है। और ये जो भी बात हो रही है कि क्योंकि इनको भी ये यकीन है कि 2022 में ही जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाने हैं, और इसके लिए ये ऑप्शंस क्या इस्तेमाल होते हैं, इन हाउस तब्दीली आती है या इमरान खान साहब खुद कोई असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि मार्च के बाद शायद इमरान खान साहब को इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश जो है वो करें। बहुत सी डिस्कशन जो है वो लॉबीज़ में, पार्लियामेंट की लॉबीज़ में हो रही हैं। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। और ये जो मरियम नवाज साहबा खामोश हुई हैं वो वलीमे के हवाले से, अपने बेटे की शादी के हवाले से, लेकिन बराबर अपने वालिद के साथ वो रास्ते में हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी डिस्कशन भी होती है, और उसके बाद फिर मियाँ साहब जो है वो टेलीफोन खुद पकड़ लेते हैं और MPA MNA से और सेनेटर से ज़ाहिर पूरा दिन गुजारना होता है, उनके साथ गप्पे शप्पे जो है उनकी होती रहती हैं और उनसे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेते रहते हैं। और ये जो अयाज सादिक को बुलाना वो भी इसी एक मिशन की कड़ी है कि आया अगर हम पंजाब में गुलजार को हटाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं, चौधरी को लाते हैं या हमजा आता है, और उसके बाद स्पीकर को भी असम्बली को हटाया जाता है, तो फिर हमारे पास नंबर्स के चीज़ें जो है वो मियाँ साहब जो है वो इस वक्त, क्योंकि आपको भी पता है कि आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो शहबाज शरीफ साहब है वो तो उन्होंने तो छोड़ दिया, उनके लिए तो सबसे बड़ा काम आसान कर दिया मौलाना फजलुर रहमान ने। तो वो तो जो महंगाई मार्च है वो लेकर चले गए, मार्च में लेकर चले गए, वो भी होता है कि नहीं होता, उसके ऊपर भी बहुत सारे अभी सवालात जो है वो मौजूद हैं। अच्छा लेकिन साहब जो नून, ये जो सदीक साजिद साहब सिचुएशन बयान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक नर्वसनेस है ऑन द पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ। आज मैं ख़बरें देख रहा था, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि हसान खावर साहब जो हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनको हटाने की बात की जा रही है। तो इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप एक तर्जुमान, फिर दूसरा तर्जुमान, फिर तीसरा तर्जुमान, तो ये एक नर्वसनेस है, क्या है ये इसमें आप? समीर साहब, ये बात के कोई ना कोई सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान, ये जो सोच रहे हैं ये या तो इलेक्शन कराएंगे अगले साल, बजट पास होने के फौरी बाद ये असम्बली तोड़ के और इलेक्शन में चले जाएंगे, या तो ये 2022 में इलेक्शन कराएंगे। दूसरी तजवीज़ जिस पर इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं और उनके कोई मशीर उन्हें मशवरा भी दे रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के पास एक कानूनी इख्तियार मौजूद है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो नागज़ीर सूरत हाल में 1 साल बढ़ाई जा सकती है, तो वो इस ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं कि इंतखाबात 2024 में करवाए जाएं। तो ये वो तो राना साहब ये कहा गया कि ये जो उन्होंने लॉ पास कर दिया कि EVM के ज़रिए हो, उनको ये अंदाज़ा था कि ये इतनी कम मुद्दत में EVM के लिए इलेक्शन कमीशन अपने आप को तैयार नहीं कर सकता, तो मजबूरन 1 साल जो है वो बढ़ाना पड़ेगी इसकी हुकूमत की मियाद। लेकिन एक जो खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कराया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का अदराक है कि ये कोई ऐसी कहानी बन रही है। हाँ समीर साहब, देखेंगे तो कानून बन गया ना, जो मुल्क का कानून है, इलेक्शन कमीशन ने उसको फॉलो करना है। जो बात आप कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है कि EVM इतनी तादाद में मंगवानी और ये करना, लेकिन अपने MNAs को साथ रखने के लिए जो समझते हैं, खौफजदा हैं कि भाई महंगाई हो गई, ये हो गया, बैड गवर्नेंस, ये मसाइल जो है इनकी वजह से अगर इलेक्शन होते हैं तो उन्हें किसी दुश्वारी का अपने हल्के में सामना करना पड़ेगा,
तो वो भी इस तजवीज़ को ना बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं कि इस कौमी असम्बली की मुद्दत 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए। ठीक है। तो इस आप ये दोनों अभी देखें, अजीबो गरीब किस्म की ये सियासी खिचड़ी है, ये कामयाब होता है। एक बात पक्की है कि अगर इन हाउस तब्दीली आई समी साहब, ना वो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून से होगा, ना वो पीपल्स पार्टी से होगा, वो पीटीआई से होगा। पीटीआई से होगा। और ये बात जो है ये भी अच्छा ना खाम ख्याली है कि पंजाब में तब्दीली आएगी तो काफ लीग नून लीग का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उनकी साथ दे देगी। ठीक है, ठीक है, आपका तजिया। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वापस आते हैं तो एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात कैसे हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आपस में लड़ाई हो गई है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ी अजीब बात की है। वापस आते हैं तो वो बात आपको सुनवाते हैं और फिर इस पर सदीक साजिद का तजिया लेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, खिचड़ी पक रही है, पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत 1 साल बढ़ा भी सकती है सारी सूरत हाल को देखकर। अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराने की तैयारियों में है। अय्याज सादिक साहब लंदन में है और बताया ये जा रहा है कि ये सब कुछ जो हलचल है ये कहीं एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेशखैमा हो सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात, जो लाहौर का इलेक्शन था उसके बाद जो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की, जो इल्ज़ामात लगाए, तलाल चौधरी साहब ने जो तकरीर की, फिर उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट आ गया है। उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, वो इतना सख्त ट्वीट तो नहीं है, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी जरदारी साहब ये करेंगे, एक तरह का गिला किया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी गुंजाइश मौजूद है कि वो ये सब मिल सकते हैं। इसी टेंशन में खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ी बात कही है, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या उन्होंने कहा है। ये बात आपने सुनी सदीक साजिद, आसमा शराजी से बात करते हुए खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल PMLN मान जाएगी, सब कुछ मान जाएगी। क्या कहते हैं आप? साहब, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक है पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ से, यानी कि शहबाज शरीफ ग्रुप से पार्लियामेंट के अंदर की हद तक, और उसको लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानब से बिलावल भुट्टो जरदारी। और दूसरी जो कशीदा ताल्लुकात हैं वो जो हार्ड कोर ग्रुप है, जिसमें ख्वाजा आसफ है, जिसमें शायद तकान अब्बासी है, खुद मरियम नवाज है और फिर नवाज शरीफ भी उसमें शामिल है। तो ये जो ग्रुप है ये तो पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म के भी, क्योंकि ये जिनके ऊपर यकीन करने कोई तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब शहबाज शरीफ ने ये जो जरदारी की नई ऑफर है नवाज शरीफ के साथ डिस्कस की, तो नवाज शरीफ ने इसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ये जो और अच्छा, इसमें एक चीज ये थी कि ये जो पेशकश की गई थी, ये बिलावल भुट्टो ने बात की शहबाज शरीफ से, फिर शहबाज शरीफ ने मियां साहब से बात की। तो शहबाज शरीफ और बिलावल के जो ताल्लुकात हैं पार्लियामेंट के अंदर की हद तक, वो कल भी इन्होंने कहा कि अब देखिए ना, ये भी एक नया ये भी आपको एक पहलू बताता हूँ, उससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का तकर्रर करना है। इसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी 5 उसके इजलास हो चुके, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। अब एक पार्लिमानी कमेटी के होते हुए एक 4 रुकनी गैर रस्मी जाली कमेटी बनाई गई है, जिसमें कौन है, हुकूमत के 2 लोग हैं, असद उमर और फवाद चौधरी, और इधर से देख लें, इधर से हैं ख्वाजा साद रफीक और साद राजा परवेज अशरफ, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग। होगा उसमें ये कि पार्लियामेंट के अंदर ये मुकम्मल वाला ही काम होगा कि एक मेंबर आप ले लें, अपना खैबर पख्तूनख्वा का आप ले लें, या पंजाब का हमें दे दें, या पंजाब का आप ले लें, खैबर पख्तूनख्वा का हमें दे दें, इस किस्म का। तो वो वहां पे अंदर ताउन इनका नजर आता है। अब वहां पे JUIF भी है और भी अपोजिशन की जमातें हैं, उनको उसमें 4 लोगों में शामिल नहीं किया, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग और वो बंदे जो कि शहबाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा है, साद रफीक साहब, उनको उसमें उन्होंने शामिल किया, और दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ आ गए। तो ये चीजें जो हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना ग्रुप बंदी की या शीन की या नून की, ये जितना मर्जी इनकार कर ले, अमली तौर पर ये हमें चीजें नजर आती हैं। हाँ, अगर इन हाउस तब्दीली आती है या कोई वजीर आजम नया आता है, वो ज़ाहिर है वो शहबाज शरीफ की बात को बिलावल भुट्टो कई मरतबा कह चुके हैं कि हम इनके साथ कंफर्टेबल हैं,
और शहबाज शरीफ साहब भी उस हवाले जो आपने भी उनका ट्वीट भी बताया कोई इतना सख्त नहीं है, सिर्फ गिला शिकवा किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो तलाल चौधरी ने जो तकरीर की है, या ख्वाजा आसम ने रात एक प्रोग्राम में बोला, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि जरदारी साहब ने ये बात किस मकसद के लिए की है, उनके क्या सियासी अज़ाइम है। तो वो इनका एक जो हार्डकोर ग्रुप है वो मौजूद है, दूसरा ये मफामती वाला जो ग्रुप है वो मौजूद है, जो कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर पार्लियामेंट के अंदर की हद तक चल रहा है। और ये आप भी देखिएगा, इसमें से यही चीजें निकलेगी जो मैंने आपको बताई है कि अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर अपनी मर्जी से लाजमी लाएंगे। ठीक हो गया। ये एक राना साहब नज़र आ रहा है कि आपस में ताउन भी हो रहा है और बज़ाहिर दोनों सियासी जमातों ने अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रखना है, अपने वर्कर्स को भी ये बात बतानी है कि हम अलग-अलग एंटिटी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो वो सारी कहानी उसके साथ साथ चल रही है। ये तो एक सदीक साजिद साहब की बात से हमें बिल्कुल एक बज़ाहिर लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। एक और इशू है, वो मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इसको ज़रा टच करें थोड़ा। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएंगे कराची और वो जो ग्रीन लाइन है, जो बसें हैं, उनका इफ्तिताह होना है। आज आपके दोस्त जो हैं वो पहुंच गए वहाँ पे इफ्तिताह करने के लिए। ये क्या मुस्लिम लीग नून करना चाह रही है? एहसन इकबाल साहब अच्छे संजीदा आदमी हैं, ज़ुबैर उमर साहब भी गवर्नर साबिक रहे हैं और वहाँ पर चले गए जाके कि हम तख्ती लगाने आए हैं नवाज शरीफ की। क्या मैं इतनी ज़्यादा मज़का और किसी के चेहरे पर कोई नदामत नहीं है। यानी इससे ज़्यादा भाई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वक्त की गवर्नमेंट है वो उसकी कंक्लूजन उसका इफ्तिताह होना है। वज़ीर आज़म आ रहे हैं तख्ती लगाने के लिए और एहसन इकबाल पहुंच गए हैं कि ये वज़ीर आज़म ये तो हमारा क्या कोई ज़ाती जागीर है, कोई उन्होंने को अपने पैसों से ये काम शुरू किया था कि उसका क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। समी साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गैर संजीदा हरकत है जिसकी कम अज़ कम एहसन इकबाल साहब से तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये हुआ और बड़ा अफसोसनाक है कि ये देखें, आज वो आपने ज़ुबैर साहब का हवाला दिया, वो एक टॉक शो में कह रहे थे कि जी कराची वालों को 10 साल पहले ग्रीन लाइन मिलनी चाहिए और 5 साल तुम्हारी हुकूमत रही है 2013 से 18 तक, उस वक्त आपने क्यों नहीं दे दी। इंतहाई बचगाना नॉन सीरियस ये आज नून लीग की जो हरकत थी। भाई क्रेडिट गोज टू पीटीआई, क्रेडिट गोज टू वज़ीर आज़म इमरान खान फॉर दैट, असद उमर फॉर दैट कि उन्होंने कराची के लिए एक प्लान दिया, बसेज ली और वो एक कल जाने वो उसका इफ्तिताह होने वाला है। हो सकता है थोड़ी ताख़ीर से हो रहा हो, लेकिन ये नून लीग का वहाँ पे जाके दावा करना और डंडे खाना, और वो आज एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इसमें मेरा खून भी शामिल है। नहीं ज़मीन साहब, ये देखें, मैं आपको बताऊँ, अभी जो सदीक साजिद साहब बात कर रहे थे ना कि हार्डकोर और मुफाहमत करने वाले, ये मुफाहमत नहीं है, ये सियासी मुनाफ़कत है जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ कर रही हैं। और आपने ये जो देखें, ये कराची वाला वाकया ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरद वाकया है और मैं समझता हूँ ये इतना ज्यादा बड़ा ये एक अहमकाना काम है कि ये नून लीग, मैं समझता हूँ वर्कर नून लीग के अपने दिल में खुद ही कह रहे होंगे कि यार की चवल मारी है। आप देखें सदीक साजिद साहब, कोई बंदा ऐसा है जरा कह रहे होंगे कि की चवल मारी है? अब मैं खुद हैरान हूँ, ये प्रोफेसर साहब जो पता नहीं सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, और तो उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया है? वो हाथ अपना आप दिखा रहे, देखो मुझे जो चीटें लगी हुई हैं, 2-4 पड़ गई तो क्या हो गया, और रेंजर्स वालों से लड़ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, सिर्फ ये दिखाने के लिए मियां नवाज शरीफ को खुश करना है। और फौरन शहबाज शरीफ साहब का बयान भी आ गया, मजम्मत भी उन्होंने कर दी, बड़ा जुल्म। अच्छा अलीना, आप बताएं, मरियम साहबा तो इससे बहुत खुशी होंगी आज एहसन इकबाल से, क्योंकि आप तो पूरी अथॉरिटी है मरियम साहबा पे, यू नो अ लॉट अबाउट। वो तो बिजी है खैर अपने बेटे के वलीमे में, उस पर तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन सभी सब एक चीज तो है, देखें इसमें ना तो हमें इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए, ना नवाज शरीफ साहब को, और ना ही पीपल्स पार्टी को। ये जो सारे पैसे निकलने हैं वो आवाम के निकलने हैं, तो क्रेडिट जो जाता है सारी चीजों का सिर्फ आवाम को ही जाता है। और जहां तक लंदन प्लान की आप लोग बात करें, अब ये लंदन प्लान तो हो जाता है और अगर एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ पर होगी, मरियम नवाज की सियासत कहाँ पर होगी, और अयाज सादिक साहब अगर शहबाज शरीफ साहब के बिहार पर वहां जा रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या मुस्तकबिल होगा अगर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं इस तरीके से। चले आपने भी जो जहर निकालना था निकाल लिया कि इसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता। असल सारी बात पैसे तो आवाम के निकलते हैं ना सर, पैसे तो हम ही देने हैं ना इन चीजों के सर, वो पैसे तो सारे ही आवाम देते हैं, तो बस क्रेडिट क्या फट्टी लगने से क्या होगा सर। लेकिन बहरहाल वो जो आज जिससे मज़का खेज अंदाज में वो नून लीगी वहां पर पहुंचे और फिर वो मीडिया के साथ जैसे बात कर रहे थे और वो सवाल मुस्तरद कर रहे थे, पीछे खड़े हुए नून लीग के वर्कर, एक सहाफ़ी ने सवाल किया और बड़ा इंटरेस्टिंग वो सिनेरियो था उस वक्त
सीन था। वो पीछे से उसने सवाल किया तो वो पीछे से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सवाल मुस्तरद, सवाल मुस्तरद। मेरी किराम वहां पर लंदन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल मुस्तरद करते हैं वर्कर जैसे। क्या बात करें सर, यहाँ तो लंदन में, अब मैं कहना नहीं चाहता, मेरे साथी दोस्त नाराज हो जाएंगे, बड़े प्यारे, मेरे बड़े गहरे अच्छे दोस्त हैं। कर दे नाराज, कोई बात नहीं, हमने भी सारा जमाना नाराज किया हुआ है, कर दें, खैर है। सर वो मतलब उनके साथी भी अपने हैं, चीजें भी अपनी है, सवाल भी अपने हैं, जवाब भी अपने हैं। बिल्कुल, अगर हम जाके सवाल कर ले तो हमारे उनके जो अपने साथी हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी किराम, राना ताहिर साहब और सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कल जुमातुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ होंगे और सितारों की अटकेलियां हम डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।